या नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत के मंच पे और हमसे अभी लगातार जुड़े हुए हैं मिस्टर गिरीश दीक्षित। इन्होंने आज सुबह मुझे फ़ोन किया था और उनका उनका कहना था कि वो मुझे ढेर सारी सलाहें दे रहे हैं, जिससे इस मॉडल को हम बहुत जल्दी जो है ज़मीन पे उतार सकेंगे। तो ऐसे ही जो है, ऐसी कौन-सा जो है ना सलाह इनके पास है, आइए हम और आप दोनों ही ज़रा गंभीरता से सुनते हैं और उसमें यदि कोई भी ऐसी चीज़ समझ में आती है, जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती है, तो मैं गिरीश जी को भरोसा दिलाता हूँ, वो आज से और इसी क्षण से सीएफबी की रणनीति का हिस्सा बन जाएगी। बशर्ते वो इतनी उपयोगी होना चाहिए। बिल्कुल। जी, निश्चित। सर, जैसे आपके विचार मुझे जानकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई। आप इतना अच्छे विचार हैं आपके, इतना मेहनत कर रहे हैं आप क्राइम फ्री भारत के लिए और इतने सारे बस सुधार आप जो लाना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपने जैसा बताया कोरोना काल में ये हमारे डॉक्टर्स के पास में कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी इनमें क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी ये इतने सारे एंटीबायोटिक्स जो पेशेंट्स को देते गए और उसका जो नतीजा है, पेशेंट्स आज की डेट में पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं, अलग-अलग लोगों को, सभी लोग जो भुगत रहे हैं। इतने ज़्यादा पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि जिनको बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके पास में दरअसल कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था ही नहीं दरअसल। तो आपने जैसा ये बताया कि मतलब अपने जो कैंसर के मरीज़ डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, शुद्ध पीना नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, यही सारे कारण हैं। तो क्राइम फ्री भारत का जो अभियान है, ये एक निश्चित रूप से बहुत अ, अच्छा हमारा एक मिशन है और हम सभी को मैं कहूँगा इसको सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो मेरी आपसे जो बात हुई थी, आपने भी कहा था कि एक्चुअली इसके लिए हम लोगों को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी-सी इम्प्रूव करना पड़ेगी और मतलब डिफरेंट लोगों से हम लोगों को जो डोनेशंस के लिए भी इनसे माँग जो करनी पड़ेगी और ख़ास तौर से जो अपने नोन लोग हैं, अननोन लोगों के पास में हम लोग नहीं जाएँगे। आपने जैसा कहा था, नोन लोग हैं, उन्हीं से हम इसकी बात करेंगे। तो इसी संदर्भ मेरा ये कहना है सर, एक स्टेप और आगे बढ़ कर के कि हम लोग जिनसे डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा वैसे तो कोई नहीं हिचकेगा जब इतने अच्छे कार्य के लिए हम लोग उनके पास में जाएँगे तो। पर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ कर के ये कहूँगा आपसे कि जिन लोगों के पास में हम डोनेशन के लिए जाएँ, उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर उसका अगर अपना फ़ायदा वो देखेंगे, तो हमें आगे बढ़ कर के इस अभियान के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो जो मेरा एक मतलब प्रपोज़ल है, वो इस तरह का है जैसे कि आपने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कहा कि जैसे कि उनका सिस्टम रहता है गाँव-गाँव में, ब्लॉक-ब्लॉक में जा-जाकर इसका प्रचार करना और इसको स्थापित करना। तो जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है मैं आपको बताऊँ सर ये, कोटक महिंद्रा लाइफ। कोटक महिंद्रा लाइफ इसके जो चेयरमैन हैं मिस्टर उदय कोटक हैं, काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं और ये पूरा ग्रुप है सर, ये कोटक महिंद्रा ग्रुप है दरअसल ये और इसमें 8 या 9 कंपनीज़ आती हैं। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस है, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज़ है। इस तरह से 8 या 9 कंपनीज़ इनकी आती हैं और सभी जो कंपनीज़ हैं काफ़ी सक्सेसफुल हैं और ज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है सर ये सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी जैसे आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग 24 या 25 इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। कोई भी और सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये रेगुलेट होती हैं, जिनके पास में सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ का कंट्रोल होता है, आईआरडीए के पास में। उसके लिए इनको आईआरडीए से लाइसेंस लेना पड़ता है और एक मार्जिन मनी अपनी रखने रखना रहती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी रेश्यो। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो जेन्युइननेस है वो 2 चीज़ों से आंकी जाती है। एक होता है सर क्लेम रेश्यो और दूसरा रहता है सॉल्वेंसी मार्जिन मनी। तो जहाँ तक अपना कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो बात है, वो करीब 99% इनका क्लेम रेशियो है और जो 1.5 टाइम्स इनको मार्जिन मनी रखनी रहती है, उसके बदले इन्होंने 2.92 टाइम्स इन्होंने रखी हुई है। तो हम मतलब कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी सेफ और एक अच्छी कंपनीज़ में से है ये। अब सवाल ये है कि इनसे हम किस तरह से मतलब इसका हम लाभ ले सकते हैं? तो
मेरा कहने वाला ये है कि जिन लोगों से हम डोनेशन मैं थोड़ा सा गिरीश जी आपको एक्सप्लेन करूं। सर, क्राइम फ्री भारत ने 4 तरीके जो है आवश्यक धन को जो है की व्यवस्था करने के लिए सोचे हैं, राइट? जी सर। और उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 1 आध वीक में वो लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो एक तो जो है डोनेशन की बात कही है, तो जो एनजीओ और ट्रस्ट है वो डोनेशन के लिए, ठीक है ना? फिर जो है सीएसआर, इसमें जो है एक दूसरा रखा है कि जैसे हम सब लोग रिटायर्ड लोग हैं, रिटायरमेंट के समय बड़ी राशि मिलती है, तो उनको जितना आजकल तो बहुत कम जो है ना फिक्स डिपॉजिट का पैसा हो गया है, राइट? और जनरली वो सेफ भी नहीं कई बार जो है ना, तो जितना उनको जो है मार्केट में जो भी मिल सकता है उससे 2% ज्यादा जो है वो क्राइम फ्री भारत प्रॉमिस कर रहा है, राइट? क्योंकि जब सब किसी की इनकम 4 गुना बढ़ रही है तो इन्वेस्टर की इनकम भी बढ़ना चाहिए। अभी निश्चित 2 रूप तो हम मिनिमम कह रहे हैं, हम 5% भी ज्यादा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5% कोई बड़ी बात नहीं है जब आप मल्टीपल में बात कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि 4 गुना, 5 गुना, 20 गुना, 10 गुना, 25 गुना, जब इन टर्म्स में बात कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टर है उसको आप जो है ना उसकी मनी को क्यों मल्टीप्लाई करने में आपको कोई झिझक होना चाहिए, बिल्कुल। राइट? राइट? और वो जो भी आप उसको पैसा देंगे वो तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है, तो जब इतना पैसा उसमें पैदा होगा तो वो भी कॉस्ट सेटल हो जाएगी, बेचारे पेंशनर को भी फायदा मिलेगा। तो अभी इसके बारे में तय नहीं किया है, लेकिन मेरी ऐसे सोच है कि जो भी मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है हमारे पेंशनर्स को या दूसरे दूसरे इन्वेस्टर को, उससे 2% और ज्यादा जो है, और आगे सोचेंगे तो 5% भी कर देंगे। और इस पैसे की शुरू में ही जरूरत है। एक बार जो है ना क्राइम फ्री भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ 20% की पार्टनरशिप है, तो इतना धनराशि इकट्ठी अपने आप हो जाएगी, उसे पैसे की क्या जरूरत? वो तो उल्टा उस पैसे से विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब पैदा करेगी, जो ना केवल एग्रीकल्चर और इन फील्ड में रिसर्च करेगी, वो उसकी रिसर्च जो है ना डिफेंस के उसमें भी जाएगी। क्योंकि जब जो है ना भारत जो है ना इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बनेगा, तो जैसे पहले लालची लोग जो है ना भारत पे जो है ना इन के प्रकार घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनकी लालच फिर से बढ़ेगी। जो इंडिया डिवाइडिंग फोर्सेस हैं, जो कि अकेला जो है इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर वो इंडिया डिवाइडिंग फोर्सेस बहुत फैले हुए हैं, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, सब जगह पे। तो ये लोग जो है ना इन के प्रकार जो है ना कुछ भी करके वो फिर से जो है ना काबिज होना चाहेंगे। तो वो इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट पैदा करेंगे और वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी थ्रेट पैदा करेंगे। वो आपके नेबरहुड में एक डिसस्टेबिलिटी लाके रखेंगे, जिससे आपका जो है ना मानसिक तौर पे आप अपनी समृद्धि के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए काम ना कर सके। लिहाजा क्राइम फ्री भारत जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, वो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में भी देश को कंट्रीब्यूट करेगा। और आप ये अनुमान लगा लीजिए कि आगे चल के पूरा इकोसिस्टम जो है ना क्राइम फ्री भारत का पार्टनर होगा, क्योंकि वहां धन की वर्षा हो रही होगी, राइट? तो उसमें जो 20% की पार्टनर जो क्राइम फ्री भारत की खुद है, राइट, दैट विल बी ए ह्यूज मनी जी। तो फिर क्राइम फ्री भारत को किसी से पैसे लेने की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। तो शुरू के जो पैसे हैं वो इन 4 सोर्सेस से आएंगे। नंबर 1 एक डोनेशन से, और डोनेशन का जैसे हमने कहा है कि हम हर कोई अपने अपने प्रभाव के जो है ना परिचित लोगों से बात करके उनसे डोनेशन ले, और उन्हीं से कहे कि तुम आपको जो जितना डोनेशन में देना उतना डोनेशन में दो, जितना इन्वेस्ट करना हो उसका इन्वेस्ट कर दीजिए, और इन्वेस्टमेंट में जो भी बेस्ट जो है ना रिटर्न दे रहा है उससे 2% ज्यादा देंगे। तो हमारी एक जो है ना फाइनेंस टीम जो है ना एक चार्ट बनाएगी और देखेगी कि कौन कितना रिटर्न दे रहा है। जो मैक्सिमम रिटर्न वाला होगा उससे 2% हम ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो धन की वर्षा होने वाली है, और ये धन भी हमें ज्यादा समय बाद नहीं चाहिए। एक बार हमारा पहिया घूम गया तो हम तो धन को बांटेंगे, धन को हमें जरूरत ही नहीं है, राइट? नंबर 1। तो 2 हो गए अभी इसमें, एक हो गया डोनेशन से हो गया, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट में भी करने वाले का हमने एक शॉर्ट पैदा कर दिया है कि जो हाईएस्ट कोई जो भी रिटर्न दे रहा है उससे 2% ज्यादा क्राइम फ्री भारत देगा। तीसरा जो है
जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी का दायित्व है कि वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अच्छे काम करें। तो इससे बड़ी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है क्या, नहीं जिसमें नहीं। किसान, वर्कर्स, एग्रो इंडस्ट्री, पूरा इकोसिस्टम बेनिफिट होने वाला है। तो जी मैं जो है सभी अपने जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जिनको कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% जो है पैसा देना चाहिए, उनका अधिकांश हिस्सा यदि क्राइम फ्री भारत को मिलेगा तो इस देश का कल्याण बहुत जल्दी हम कर पाएंगे, राइट। तो और उसके लिए जो है क्राइम फ्री भारत ने सेक्शन 8 के तहत कंपनी बनाने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी। इसके बाद जो है एक ज्वाइंट वेंचर जो है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है तो वहां वो अपने अपने कैपिटल को लगाना चाहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना के लिए एक प्राइवेट कंपनी होना जरूरी है। तो सीएफबी एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड भी करेगी। तो सीएफबी एक एनजीओ है, सीएफबी एक ट्रस्ट भी होगा, सीएफबी एक सेक्शन कंपनी भी होगी, और सीएफबी एक प्राइवेट कंपनी भी होगी, जिससे जिस स्वरूप में भी जो है ना रिसोर्स आ सकते हैं उन सब रिसोर्सेस को, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर हमें जमीन पर उतारना है जी तो समय कम है। सही और बात। क्योंकि 5 साल में तो जो है ना हमारी 99% पॉपुलेशन कैंसर से जूझेगी, तो यदि उसे कैंसर से बचाना है, यदि पानी को वापस लाना है, यदि ठीक हमें है। ऑक्सीजन के लेवल को फिर से स्थापित करना है, यदि हमें ग्लेशियर पे दोबारा बर्फ स्थापित करना है, तो हम जो है ना इंतजार नहीं कर सकते हैं। नहीं तो 12 शहर जो है वो भारतवर्ष के डूब जाएंगे, जिसमें मुंबई भी एक है। क्या हम उतने बड़े लॉस को सह पाएंगे? इट विल बी ए वेरी वेरी बिग लॉस। सही बात है। तो इसलिए जो है हमारे उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी है। हम्म। हमारा सोचना है कि 2024 तक जो है इसको फुल थ्रॉटल जो है ना जमीन पे अपना लाभ बांटने की स्थिति में आना चाहिए, राइट। और फिर तो वो बढ़ता ही जाएगा। निश्चित रूप से। मतलब किसानों की इनकम जो है, जैसा हम कह रहे हैं 5 गुना इमीडिएटली बढ़ेगी, और शायद हम उसे 100 गुना तक बढ़ा पाएंगे। एंड जब 100 गुना इनकम उसकी बढ़ेगी तो लगभग इसी तरीके की इनकम हर व्यक्ति की बढ़ेगी। और फिर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा जो है ना इस देश में आएगा। और इसलिए जो है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम करेंगे। तो अब जो है ना एक समय आ गया है जब हम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हम जो है ना बाहर से फ्यूल नहीं लाएंगे। अभी शायद 5-6 महीने में ही जो है वो एथेनॉल से ड्रिवन गाड़ियों को जमीन पे ला रहे हैं। उनको बहुत जोर से लगे हुए हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। ऐसे ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन व्हीकल ला रहे हैं जी। अब यदि हम बताएं कि छोटे छोटे स्लॉट बना दिए जाएं जिसमें कि जो है ना बैटरी स्थापित हो जाए, तो हम जो है ना बिना जो है बैटरी को बदले 5,000-8,000 चल सकते हैं। पूरा एक देश के एक तरफ से शुरू होंगे और दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे और हमें बैटरी बदलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि छोटी छोटी बैटरियों का एक पूरा कैसेट जो है ना चारों तरफ लगा रहेगा। और वो इतना इतना पतला होगा कि उससे जो है ना हमारी जो अवेलेबल डेप्थ है, वो व्हील रेशियो जो है, जो डेप्थ है, वो भी प्रभावित नहीं होगा। और घरों में या दूसरी जगह पे जो है ना इसके स्पेशल चार्जर होंगे जो उन सभी बैटरियों को एक साथ कुछ घंटों में चार्ज कर देंगे। बिल्कुल। तो ये समाधान में कोई कठिन नहीं है, किसी नहीं। को एक समर्थ समाधान पैदा करना होगा, जी जी। राइट। अब हमें इतनी बड़ी एक्साइड की बैटरी क्यों लगाना है? हम इतनी पतली और चौड़ी बैटरी जो कि स्लॉट में फिट हो जाए, उसके बिल्कुल। पीछे हम ऐसे स्लॉट क्यों नहीं कर सकते हैं कि हमने यूं पुश किया तो वो कनेक्ट हो गया है, बिल्कुल टाइट कनेक्ट, और खींचा तो बाहर आ गया है, खींचिए और उसी को दूसरे स्लॉट में कर दीजिए, चार्जिंग पे चला गया वो। बिल्कुल। या एक जो है ना चार्जिंग स्लॉट भी लगा दिया, जब आपकी गाड़ी जो है ना खड़ी हुई है तो चार्जिंग स्लॉट में लगा दिया उसको, उसमें चार्जिंग की व्यवस्था गाड़ी के अंदर भी हो सकती है। मतलब चलते में तो नहीं हो सकती है, लेकिन यदि वो किसी पॉइंट पे खड़ी हुई है तो उसका चार्जर हो जाएगा। और चूंकि उसमें स्पेशलाइज चार्जर लगाया जाएगा, थिन चार्जर लगाया जाएगा, और पूरी गाड़ी के जो है बेस में रहेगा वो, तो उसमें इतनी क्षमता डेवलप की जाएगी कि वह 2 या 3 घंटे में जो है बैटरी चार्ज करती है। तो यदि आपने जो है ना 2-3 हजार किलोमीटर चलाने के बाद यदि आपको जो है 2-3 घंटे का रेस्ट तो आप ऐसे भी लेना चाहेंगे, राइट, उतने समय में आपकी सभी बैटरियां फिर से चार्ज हो गई। बिल्कुल। तो आपकी कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, आपका पॉल्यूशन कितना नीचे चला जाएगा। एक हम जो है जो एक कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा नहीं होगी।
और यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन के तहत अवशोषित कर ले रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि जिन कारण से हमारी बर्फ जो है ना घुल रही है, जब वो कारण विलुप्त हो जाएंगे तो वो बर्फ दोबारा जमने लग जाएगी। सही बात है। जमेगी कि नहीं जमेगी? बिल्कुल, बिल्कुल शायद जमेगी। पानी का जो है ना लेवल, चूंकि ज्यादा बर्फ जमा हो जाएगी तो पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा, शायद 2-4 देश और निकल आए नीचे से। सही बात। हाँ, निश्चित डू रूप से। यू एग्री विथ मी? एग्री, कंप्लीटली एग्री विद यू सर। तो अब आप ये बताइए कि इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? तब मैं एक काम करता हूँ मेरे ख्याल से, ये आज की मीटिंग के बाद में जो नेक्स्ट मीटिंग होगी तब तक मैं एक अपना प्रपोजल तैयार करके एक आपके समक्ष रखूं, मतलब जिससे कि विस्तृत रूप से मैं आपको बता पाऊं कि मतलब क्या प्रपोजल है और उसके क्या, उसके बाद डिफरेंट उसके जो पैरामीटर्स हैं, जिससे कि आप उसको पूरी तरह से उसको देख पाएं, समझ पाएं। हम लोग आपस में देखिए, डिस्कस। एक चीज यदि मैं आपसे कहता हूं कि यदि मेरे पास 100 स्ट्रेटेजीज हैं, तो हम एक साथ 100 स्ट्रेटेजी को लागू करना चाहेंगे। जानते क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य भगवान जो है ना, चाहे एक कपड़े को सुखाएगा तो उतना ही समय लेगा, और यदि हम 1 करोड़ कपड़े डाल देंगे तो वो भी उतने का समय में सूख जाएंगे। तो लेट्स डू एवरीथिंग पॉसिबल विद इन अवर कमांड। जो पायलट प्रोजेक्ट और ये सब फालतू के जो है ना चक्कर में फंसना ही नहीं है भाई। जब हर चीज उसमें ऐसी है जो कि समझ में आ रही है, तो पायलट प्रोजेक्ट की क्यों जरूरत है? कोई समस्या आएगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो पायलट प्रोजेक्ट में करोगे, फिर जो है ना उसमें कोई दुष्ट व्यक्ति जो है ना उसको सैबोटेज करेगा। अभी तो ये है कि जब पूरी इंडिया में हो रहा होगा तो एक आध जगह, कितनी जगह कोई सैबोटेज करेगा, और तो बिल्कुल वो सही, सैबोटेज करने वाला एक्सपोज भी हो जाएगा। अपने आप बाहर हो जाएगा। हाँ, तो हम जो है, हमारे पास यदि रिज्यूम करिए कि 2-4-6 जगह पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं भी आते होंगे, तो 95% जगह पे अच्छे रिजल्ट आएंगे। यदि आपने 4 जगह ही चालू किया और दुष्ट आत्माएं उसमें 4 जगह लग गई, तो वो आपको जानबूझ के इसलिए फेल कर, क्योंकि जब वो तो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आपकी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट उन्होंने कर दी। उन्होंने आपका जो है ना, जो राष्ट्रगान जो है, पंचित जो है ना, पंचम जॉर्ज पंचम के जो है स्तुति गान में था। भाई, जॉर्ज पंचम का स्तुति गान हमारा राष्ट्रीय गान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ये जो है ना माननीय जो है ना नेहरू जी से और उनके वंशजों से पूछा जाए, ये सोनिया गांधी से पूछा जाए, राहुल गांधी से पूछा जाए, प्रियंका से पूछा जाए कि अपने जो है नाना के हिसाब से बताइए कि साहब जो है, जो ये जनगण मन है, जो कि जॉर्ज पंचम की स्तुति का गान है, आपने किस दुष्टता के साथ जो है ना इसे राष्ट्रगान बनाया? और जानते हैं इसके फेवर में क्या दलील दी है? कि साहब इस पे जो है ना म्यूजिक अच्छा बजता है, वंदे मातरम में म्यूजिक नहीं बज सकता है। तो अभी हमारे हाथ में एक सुभाष चंद्र बोस जी ने भी जनगण मत के ही तर्ज पे एक गान बनाया था, और जिसके अल्फाज भी यही है, जन गण मन अधि, और फिर बाद में बदला है वो पूरा। बहुत ही सुंदर गाना है। मैं तो जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूंगा कि उसे जो है ना राष्ट्रगान के रूप में जो है अडॉप्ट किया जाए, जो कि सुभाष चंद्र जी बोस ने लिखवाया था। वो भी किसी से लिखवाया है, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखवाया था, और सुभाष चंद्र बोस जी की हर उसमें सभा में हर जगह वही गाना गाया जाता था। तो उसका जो है ना मेरे पास अवेलेबल है, हमने अपने कम्युनिटी पे उसे अपलोड भी किया है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार उसे अडॉप्ट करे, और जितना जल्दी हो सके जो जॉर्ज पंचम की स्तुति में गाया हुआ गाना, उसे भारत के राष्ट्रगान के रूप से विस्थापित किया जाए, उसको हटाया जाए। ये भी मेरी माननीय मोदी जी से अनुरोध है। मैं माननीय मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत के विभिन्न आयोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें आपकी शक्ति की एहसास होगी, तो हम इसे और भी दृढ़ता के साथ बहुत कम समय में उतार पाएंगे। हालांकि यदि नहीं भी प्राप्त होगी तब भी हमारे संकल्प में कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन यदि आपका हमें बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो हमें अपना काम करने में कम समय लगेगा। आपका जो है सपोर्ट होने पे हमारे पास मानसिक ऊर्जा भी रहेगी, शारीरिक और बाकी ऊर्जा तो है ही है। तो हमें आपके सपोर्ट से हम इसे और जल्दी जो है जमीन पे उतार पाएंगे। राइट? तो गिरीश जी, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आपके जो विचार हैं उनको आप कर लीजिए एक सप्ताह के अंदर। अगले सप्ताह हम लोग फिर इसी तरीके से मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि तब तक आप जो है ना, यदि भोपाल आना चाहते हैं तो भोपाल ही आ जाइए, तो फेस टू फेस बात हो जाएगी।
और फेस टू फेस होने पर रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे और इस तरीके से हम जो है देश को एक बहुत अच्छी व्यवस्था दे सकेंगे। हमारे जो किसान इतने समय तक से जो ना स्ट्राइक कर रहे हैं, ये समय आ गया है कि वो स्ट्राइक बंद करें। वो सब जी। जो है क्राइम फ्री भारत से ज्वाइंट वेंचर बनाएं। जी। उनकी माली हालत 5 गुना बढ़ने वाली है। उनको जो है ना किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जी। अभी जितनी भी समस्याएं हैं, पंजाब सबसे ज्यादा उन समस्याओं को जूझ रहा है। पंजाब में जो है ना सबसे ज्यादा कैंसर हो रहे हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग है, पंजाब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि पंजाब में जो है ना इन केमिकल्स का ओवर यूज हुआ है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत न केवल उनको माली तरक्की देगा, बल्कि उनके सभी प्रोडक्शंस को अमृत तुल्य बना देगा। पुनः बिल्कुल। जो है वो पानी को ऊपर ले आएगा, मृत मिट्टी को फिर से जीवित कर देगा, खाद्यान्न हमारे अमृत तुल्य हो जाएंगे, दूध हमारा अमृत तुल्य हो जाएगा, फल हमारे अमृत तुल्य हो जाएंगे, शहद हमारी अमृत तुल्य हो जाएगी। आजकल तो अधिकांश कंपनियों की शहद जो है ना चूंकि अवेलेबल ही नहीं है, तो वो नकली सीरा बना रहे हैं। रोज जो है ना इसके बारे में आप वीडियो देख रहे होंगे, रोज इसके बारे में। खैर हमारी व्यवस्था पकड़ती तो है नहीं, क्योंकि वो जी। हमारी व्यवस्था तो उनसे साझेदारी कर लेती है। तो भैया जी। मुझे पैसे दो, कि तुम चाहे कैसे भी बेचो, क्या फर्क पड़ता है। तो एनीवे, तो हम जो है जब इतनी अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, तो आओ हम इसे कम से कम समय में 6 महीने के अंदर जमीन पे उतारें और 2 साल के अंदर उसका पूरा परिपक्व स्वरूप जो है ना पब्लिक के सामने आना चाहिए। और 2 साल के बाद हम फिर विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन हब जो है सीएफबी अम्ब्रेला के नीचे पैदा करेंगे। बिल्कुल। सर मैं राइट? बिल्कुल निश्चित रूप से जय हिंद सर। मैं आप अपना प्रपोज़ल तैयार करके आपसे संपर्क स्थापित करता हूँ सर, है ना? चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। भारत।